रेड के बाद हमने टीम को करीब 100 से अधिक फेक फौज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कई सारे नकली दस्तावेज, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, अपने आप को बड़ा डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, कभी अपने आप को आर्मी डॉक्टर और कभी कभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक बड़ा ऑफिसर भी बताता है। वो न्यूरोसर्जन है, वो आर्मी डॉक्टर भी है, वो पीएमओ में अधिकारी भी है और तो और वो एनआईए के बड़े अफसरों का करीबी भी है। आखिर कौन है वो? इससे पहले कि आप ये सारी बातें सुनकर इंप्रेस हो जाएं, मैं आपका भ्रम तोड़ दूं कि ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर ठग है। वैसे तो इसके कई नाम बताए जाते हैं, लेकिन असली नाम है सैयद ईशान बुखारी, उम्र 37 साल और फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में है। उड़ीसा की स्पेशल टास्क फोर्स ने 16 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। हमने इसकी तह तक जाने के लिए इंडिया टुडे के ओडिशा के रिपोर्टर अजय कुमार नाथ से बात की, तो उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहचान छिपाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ संबंध में होने के आरोप लगे हैं। आरोपी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से वो ओडिशा में ही रह रहा था। जाजपुर के नेउलपुर में इसने किराए का घर ले रखा था। खुद को वहां आसपास के इलाके में डॉक्टर बताता था। एसटीएफ उड़ीसा के आईजी जेबी पंकज ने बताया कि हमें कुछ सूत्रों से खबर मिली थी कि धर्मशाला के जाजपुर इलाके में एक संदिग्ध आदमी रह रहा है। उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ये शख्स अलग अलग वेबसाइटों और एप्स पर भी एक्टिव था। इस टिप के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस शख्स की गिरफ्तारी हो सकी। रेड के बाद हमने टीम को करीब 100 से अधिक फेक फौज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसमें कि कई सारे नकली दस्तावेज, मेडिकल सर्टिफिकेट्स मीन्स यूएसए के, कनाडा के, हमारे वेल्लोर के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट वगैरह भी मिले हैं। इसको हमें ये पता चला कि ये बहुत बड़ा इम्पर्सनेटर है जो अपने आप को बेसिकली जो कश्मीर से है, अपने आप को बड़ा डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, कभी अपने आप को आर्मी डॉक्टर और कभी कभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक बड़ा ऑफिसर भी बताता है। और इतना ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिसर, इसके अलावा अपने आप को एक एनआईए, हमारी जैसे इनके ताल्लुकात जो हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स जो हैं, कई सीनियर ऑफिसर्स एनआईए कह के ये लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। इस पूरे मामले में यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने आधा दर्जन से ज्यादा बार शादी की है। जिन महिलाओं से उसने शादी की वो कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की रहने वाली हैं। आरोपी जम्मू कश्मीर में कई पुलिस अधिकारियों के संपर्क में भी था और कथित तौर पर उन्हें पोस्टिंग और ट्रांसफर के झूठे वादे कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ कश्मीर में पहले से एक केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ एक वारंट पेंडिंग होने की भी बात सामने आई है। एक दो चीज और जो बातें पता चली है कि इसके केरला में कुछ सस्पिशियस एलिमेंट्स और पाकिस्तान के 2-3 लोगों के साथ भी जो सस्पिशियस एलिमेंट्स हैं, उनके साथ ये कम्युनिकेशन में था, उनके साथ ये चैट और उससे बातचीत होती थी। हालांकि आरोपी के आतंकी कनेक्शन पर पुलिस ने कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। एसटीएफ आगे की जांच में जुट गई है। आरोपी को रिमांड पर लाने के बाद उससे और पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पंजाब, केरल, जम्मू और कश्मीर की पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां भी आरोपी से पूछताछ कर सकती हैं। कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें नीचे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।